हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट देखें तो शुरू से प्राइस जो है बाय साइड जा रही है। यहाँ से बाय साइड जा रही है। लास्ट जब मूवमेंट यहाँ से आई थी मूव, तो यहीं से बाय साइड जा रही है। वापस मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया है। ठीक है, कहीं से भी पुल बैक नहीं दिया है। डायरेक्ट प्राइस जो है अभी ऑल टाइम हाई जो लगा है यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस गई है। अब प्राइस यहाँ से पुल बैक दे रही है। सो लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास चीज़ बनी हुई है वो एक गैप है, जो कि इस जगह पे हम इसको टारगेट कर सकते हैं। बुलिश इनएफिशिएंसी, जिसको हम कहेंगे बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो हम लोग फ़िलहाल जो है इसको टारगेट करेंगे 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ATH ऑल टाइम हाई। यहाँ पे ATH। अब सिंपल फ़िलहाल जो हमारी प्राइस है डायरेक्शन है वो बेरिश है। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी। तो पहले ही प्राइस जो है हमें बाय साइड और सेल साइड मार्क करना आसान होता है। प्रीवियस डे हाई, अभी प्राइस यहाँ पे, तो ये भी सेल साइड है, ये भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इससे क्लियर हो जाता है हमारी कहाँ पे बाय साइड है और कहाँ पे सेल साइड है। तो यहाँ पे बाय साइड है, यहाँ पे सेल साइड है, यहाँ पे भी सेल साइड है। दो नीचे सेल साइड है, एक ऊपर, और यहाँ पे भी दो है। दो ही हैं, ऊपर भी दो है, नीचे भी दो है। अभी हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 1 वीक के अंदर। अब जैसे 1 वीक के अंदर आ गए हम लोग, तो यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई है। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया था। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो मंथली की लिक्विडिटी है वो ये रही। यहाँ पे दो लिक्विडिटीज़ है नीचे। एक सेकेंड, ये यहाँ पे दो लिक्विडिटीज़ ये रही। तीसरी यहाँ पे भी है एक, जो कि मैं सिंपल अभी फ़िलहाल जो इसको मार्क नहीं करते हम। मंथली का BC है। रिफ़ाइन कर लो BC को, अगर आपको आता है रिफ़ाइन करना किस तरह से। सिंपल सा स्विंग लो है, डीलिंग रेंज लो जिसको कहते हैं, DRL। डीलिंग रेंज लो। ठीक है, ये है हमारे पास DRL। अभी हमारे पास डीलिंग रेंज बन चुकी है और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास PMS है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर लो, टॉप से लेके मिड तक, यहाँ तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब जो है ये हमारे पास गैप जो है प्रीमियम के अंदर आ रहे हैं, तो हम इन गैप्स को नहीं लेंगे। हमारे पास एक तो ये भी बीच में भी है, लेकिन ये गैप एक परफेक्ट यहाँ पे अलाइन कर रहा है, तो ये हम गैप ले रहे हैं, जो कि OTE के साथ अलाइन करेंगे। लो से लेके हाई तक हम OTE मार्क करेंगे, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ये परफेक्ट अलाइन कर रही है, BC के साथ OTE लेवल अलाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लेवल्स हैं जहाँ तक हम प्राइस को देख सकते हैं, इस जगह तक। ठीक है, ये हमारे पास डीलिंग रेंज लो है। डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो, याद रखना ये होता है। अब बीच में मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। प्राइस देखो प्रीमियम से ऊपर की तरफ जा रही थी, इसका मतलब है इसके नीचे क्या बन गई, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि प्रीमियम के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे है, इसको बॉटम कर देंगे। ये हमारे पास IRL है, इसको हटा देते हैं। अब लिक्विडिटी ये IRL है। क्यों IRL है? क्योंकि प्राइस जो है डिस्काउंट में आने से पहले ही ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसके नीचे हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जिसको प्राइस लेगी
इनएफिशिएंसी, देन एक्सटर्नल ERL लिक्विडिटी तक जाए, या फिर प्राइस जो है डीलिंग रेंज लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, दो ही हमारे पास तरीके होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं मार्केट को डाउन साइड, अब ये सिंपल है, खुद ही पता चल रहा है क्योंकि प्राइस यहाँ से जा रही है ऊपर। प्राइस को नीचे आना है क्योंकि यहाँ से देखो रिजेक्शन मिलके प्राइस वापस नीचे आ रही है, ताकि इस लो को ले सके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को और गैप तक जा सके। अभी सिंपल डेली टाइम फ्रेम में जाओ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क हुआ है, और ये हमारे पास वीकली BC है, OT तक जूम कर लो, और ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं बता दूँ। पहले तो प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है, जिसको हम फिलहाल यहाँ पे क्या बोलेंगे, BMS, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारी डायरेक्शन बेरिश है तो ये हमारे पास BMS हो चुका है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि एक वैलिड स्विंग लो है, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है एंड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है। हाई से लेके लो तक हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। इस वाले हाई से पहले तो OT में बता दूं, मार्केट फ़िलहाल जो है आपके पास यहाँ पे OT के अंदर है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। उसके बाद यही आपके पास जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। यहाँ पे आसान है, समझना है मार्केट, जैसे मैंने अभी समझा, कितना आसान तरीके से मैंने मार्किंग की है, समझाया है। तो ये आसान बहुत ज़्यादा होता है, एक बार समझ आ गई ना, उसके बाद समझ लो आसान है सब कुछ। अभी इस हाई को हटा दो क्योंकि यहाँ पे एक 3 बार स्विंग हाई बन चुका है। ठीक है, 3 बार हाई स्विंग हाई बन चुका है। अब प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव दे रही है, और यहाँ पे हुआ क्या है, OT प्रीमियम के अंदर आने के बाद एक तो ये आपकी कैंडल जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन प्राइस ने इसकी बॉडी को टच नहीं किया है, बट इसकी विक को टच किया है। और इम्बैलेंस को मार करो, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही, इसका मतलब है इस विक ने जस्ट एक डैमेज किया है, प्रीवियस कैंडल हाई को स्विप किया, उसके बाद नीचे आई है। अब इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज है, तो सब लोग कहते हैं कि हमारे बायास बेरिश हैं, तो मैं भी अभी जो है हमारे बायास जो हैं वो बेरिश है। नेक्स्ट वीक हम मार्केट को सेल साइड देखेंगे। H4 H1 की लिक्विडिटी है ये बाय साइड की, तो यहाँ पे प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी भी ली है। अब नीचे एक सपोर्ट बन रही है, इक्वल लोज हैं यहाँ पे एक वीक के, इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट है जो कि एल्गोरिथम ने क्रिएट की है। ये रही लिक्विडिटी, इक्वल लोज हैं, लो रेजिस्टेंस है LR। ठीक है, मंडे हो सकता है, मंडे ही प्राइस जो है नीचे गिर जाए, मंडे को या फिर ट्यूसडे को। ठीक है, यहाँ तक आ जाए, और ये सेल साइड लिक्विडिटी। और जब भी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है तो मार्केट जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के नीचे की तरफ गिरती है, ताकि उस लिक्विडिटी को ले सके। ठीक है, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसे कि ये लो है यहाँ पे। अब लो रेजिस्टेंस क्या होती है, एक लो बना लोअर लो, देन जो दूसरा लो हो हायर लो बने, प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए लो, तब क्या होगा, वहाँ पे लो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। लाइक ये है लो रेजिस्टेंस, अगर एक और लो क्रिएट होता है तो इस तरह से ये पूरी लिक्विडिटी को कहते हैं LR। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो यहाँ से हम लोग क्या हैं, बेरिश हैं, हम लोग बेरिश हैं। अब अभी ज़्यादा लोग यहाँ से बाइंग के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाय के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ सेल साइड। क्यों सेल साइड देख रहा हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक सपोर्ट एरिया है। अब इसके नीचे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हैं कहाँ पे, ये देखो डबल बॉटम है, तो ये नेक लाइन है, नेक लाइन से रिटेलर्स बाइंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सेल करेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसको हिट करने के लिए। तो हमारी डायरेक्शन प्रीटी सिंपल है, हम जो हैं बेरिश हैं। H4 के अंदर जाओ, H4 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इक्वल हाइज थे, प्राइस ने वो लिए पहले। यहाँ पे सिंपल लिक्विडिटी जनरेट है, एक सपोर्ट लेवल है, एक प्राइस ने एक्यूमुलेशन की है, प्रॉपर एक एक्यूमुलेशन है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और मिडल लाइन भी हटा देते हैं ताकि क्लीन नज़र आए। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, स्टॉप लॉस जो थे इस हाई के ऊपर थे यहाँ पे। अब अब प्राइस ने यहाँ पे एक और चीज़ बनाई थी, एक और चीज़ क्या की है प्राइस ने, यहाँ पे एक डबल मतलब के ट्रिपल टॉप क्रिएट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है ताकि रिटेलर्स सेल कर सकें। अब हमें पता है, हम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है रिटेलर्स के लिए। जैसे वो क्रिएट होता है तो प्राइस को हम ज़्यादा नीचे जाने के बजाय यहीं पे कोई पीडीआर मार कर सकते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, इस वाली विक्स है और इसकी बॉडी तक आरडीआरबी गैप, ठीक है, आरडीआरबी गैप है, पीडीआर है हमारे पास। तो यहीं से हम क्या करेंगे, प्राइस को बाय लेके जाएंगे। हम यहाँ से जब भी इस तरह की चीज़ बने, रेजिस्टेंस क्रिएट हो, तो हम ज़्यादा नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं करते, यहीं से जो पास में पीडीआर होगा उसी को रिस्पेक्ट देगी प्राइस, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं भी समटाइम्स हो सकता है कि प्राइस नीचे जाए, बाकी अक्सर जो होता है वो प्राइस जो है यहीं से नीचे गिर जाती है, नीचे नहीं जाती है। तो जैसे बाय साइड लिक्विडिटी ली, हमारे पास इनएफिशिएंसी है, कौन सी इनएफिशिएंसी है, ये वाली इनएफिशिएंसी है, ये वाली इनएफिशिएंसी जो कि प्रीमियम के अंदर है। अब प्रीमियम के अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं हिप्पो, हिप्पो हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास हिप्पो है। इसका कलर ग्रीन, नेगेटिव हमारे पास जो है बेरिश, फिर ये हिप्पो है, एच यहाँ पे हिप्पो, ये रहा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और उसके साथ साथ ये अप की कैंडल्स, जितनी भी अप की कैंडल्स हैं, ये हमारे पास क्या बनेंगी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो तीन बेरिश कैंडल्स हैं, ठीक है, डाउन साइड देन अप साइड। अब ब्रेकर कौन सा बनता है, क्या ब्रेकर ब्लॉक ये वाली कैंडल है, ये डाउन की कैंडल जो है ये ब्रेकर है। अब ये ब्रेकर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इससे जो पहले वाली कैंडल है उसकी बॉडी नीचे है, उसकी बॉडी इस कैंडल से इसकी बॉडी नीचे है। दैट्स वाई या तो आप एक कैंडल का ब्रेकर बनाओ, वैसे सीरीज ये जितनी भी कैंडल्स होती हैं पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेकर रहता है। अगर आप चाहते हो एक कैंडल तो छोटा सा आप एक कैंडल भी ब्रेकर ले सकते हो, लाइक ये बॉडी से बॉडी तक, ठीक है, बॉडी से लेके बॉडी तक आपके पास ब्रेकर है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ब्रेकर आ गया, बीबी, हिपो, ऑर्डर ब्लॉक, इनएफिशिएंसी, सारी चीज़ें, ओटीई, कितने सारे पीडीआरएस थे जो कि इस जगह पे अलाइन कर रहे थे। पहले प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो, देन जाके टच कर रही है पीडीआरएस के अंदर, उसके बाद एक मूव आया डाउन साइड का। तो डायरेक्शन आसान है, क्लियर है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है जिसको हम लोग टारगेट करेंगे। ओटीई को मैं हटा देता हूँ। अब सिंपल हमारे पीडीआरए मार्क हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हिप्पो, हिप्पो को हटा देते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं हिप्पो एंड बीबी, बहुत सारे पीडीआरएज हैं तो सिंपल हम ये लिख देते हैं हिप्पो एंड
अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर क्या चीज़ें हैं? अब सिंपल H1 के अंदर भी गैप इनएफिशिएंसी यहाँ पे अलाइन कर रही है, तो रिफाइन कर सकते हो आप लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो ये हमारे पास CB है, CB सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ली प्राइस ने, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, PD एरे के अंदर टच करने से पहले, ठीक है, PD एरे को टच करने से पहले एक स्विंग हाई प्राइस ने क्रिएट किए, लिक्विडिटी इंजीनियर की, लिक्विडिटी को लिया सेंटर, देन लिक्विडिटी लेके प्राइस ने क्या किया, नीचे आके लो को ब्रेक किया। तो ये हमारे पास हो गया BMS ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, बॉटम एंड लेफ्ट। तो ये हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ ये? अब अक्सर कुछ लोग हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि आप सिर्फ इतना बता दो हमें, हम आपको मान जाएंगे कि फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा होता है, रियल कौन सा होता है। मतलब कि कंपटीशन वाली बात होती है, एक मतलब कि चैलेंज देने वाली। मुझे हंसी आती है, लेकिन बेकार की चीज़ है, उनसे मैं बात भी नहीं करता ज़्यादा। बेकार के लोग हैं जिनको नहीं पता कि फेक कौन सा और रियल कौन सा है। सिंपल सा होता है फेक और रियल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना मुश्किल हो। अब ये रियल है क्योंकि PD एरेज में टच कर रहा है, अब ये फेक नहीं है। चाहे फिर नीचे से इनएफिशिएंसीज हैं, फिर भी प्राइस नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी? एक तो यहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है, SNR, SNR, यहाँ पे SNR बना हुआ है, सिंपल सा SNR है। पहले प्राइस क्या थी, रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बनी, फिर सपोर्ट बनी। एक बार प्राइस ने वर्क कर लिया, ठीक है, अच्छा सा वर्क हो गया। अभी लोग यहाँ से ऑल टाइम हाई को टारगेट कर रहे थे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दी, जिसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी आ गई। क्या चीज़ आ गई? सेल साइड लिक्विडिटी। इसी तरह से सेल साइड लिक्विडिटी हो गई ना। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट था, 1 2 3, 3 बार टच थे। ये क्या हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार, ब्रेकआउट। ये क्या है, सपोर्ट मार्केट ले रही है। जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया, हमारे PD एरियाज पे प्राइस टच कर रही है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। हमारी डायरेक्शन क्या है, हम क्या देख रहे हैं, मार्केट को सेल या फिर बाय? खुद से पूछो ये क्वेश्चन, हमें किस साइड देखना चाहिए मार्केट को? हम मार्केट को सेल साइड देखेंगे। अब सेल साइड देखने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? सिंपल सी चीज़ है, नीचे लिक्विडिटीज़ है, एक ये लिक्विडिटी है और नीचे एक ये लिक्विडिटी है सेल साइड की। इसका ये हमारे पास 2 सेल साइड की लिक्विडिटीज़ हैं। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना है, ऊपर से लेके डाउन तक। तो हमारे पास प्रीमियम कहाँ पे है, प्रीमियम से नीचे वाला गैप है ये। तो क्या प्राइस ने प्रीमियम वाले, सॉरी डिस्काउंट वाले गैप को रिस्पेक्ट किया है? नहीं किया, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दिया तो रिटेलर्स, जो ICT रिटेल ट्रेडर्स, कभी नाम नहीं सुना होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ, ICT रिटेल ट्रेडर्स, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप IFVG से वो लोग बाय करेंगे, ICT रिटेल ट्रेडर्स। गैप को लिया, ठीक है, उसके बाद ICT रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाय करेंगे। जैसे उन्होंने बाय किया, क्योंकि ये डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप था तो फेल होना था इसको,
ठीक है, फेल हुआ, प्रीमियम के अंदर छोटी सी लिक्विडिटी को स्वीप किया है प्राइस ने। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई छोटी सी, देन प्राइस ने नीचे मूव किया है। नीचे मूव दिया, ये दो आपकी कैंडल्स, ठीक है, इनके नीचे ब्रेकआउट हो रहा है। इनके नीचे जैसे ब्रेक किया प्राइस ने, ये जगह, ये क्या बन गई, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ऑर्डर ब्लॉक, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही, मुझसे नहीं पूछो, आप खुद देखो। हो रही है तो आप यहाँ से बाय करोगे, सेल करोगे। एक और चीज़, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, कंफर्मेशन मिल रही है, एक कॉन्फ्लुएंस होता है, इसको हम एज अ कॉन्फ्लुएंस लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को भी। चेकलिस्ट को हमने कंप्लीट करना होता है कि चेकलिस्ट कैसे कंप्लीट होती है। तो हमारी चेकलिस्ट बनना, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे बनानी है। सबसे पहले स्टॉप रन, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चेकलिस्ट। सबसे पहले प्राइस क्या करे, स्टॉप रन। जब स्टॉप रन हो जाएंगे, उसके बाद एक एक्सपेंशन मूव जो कि ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर करे, किसी पीटीआर या फिर लिक्विडिटी पे स्वीप करके। ठीक है, लिक्विडिटी PSL, बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे, देन और इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, जो कि स्टॉप रन होगा। टॉप में ये हमारे पास स्टॉप रन है, बाय साइड लिक्विडिटी लिए प्राइस ने, एक एक्सपेंशन मूव दिया है जिससे हमें पता चला है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, BMS किया है प्राइस ने। तो यहाँ पे BMS हुआ, बॉटम, तो ये BMS है। एक तो या तो लिक्विडिटी ले या फिर PDRA के अंदर टच करे। और जो फर्स्ट है हमारे पास स्टॉप रन, सेकंड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, और थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन ये है कि प्राइस जो है रीटेस्ट करे, रिटर्न टू फेयर वैल्यू गैप, रिटर्न करे फेयर वैल्यू गैप के अंदर। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा -FVG, नेगेटिव FVG जो कि बेरिश है। तो प्राइस के अंदर अभी यहाँ पे एक गैप है। अब प्राइस जो क्या करे, रिटर्न टू फेयर वैल्यू गैप, वापस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए, प्राइस वापस आ गई। अब इस फेयर वैल्यू गैप के साथ वन अदर PDR है, एक और PDR है, वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, यहाँ पे OTE लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है, और PDR भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है लास्ट आपकी जो भी सीरीज़ में कैंडल्स होंगी उनको लेंगे जो कि इसके साथ फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन करे। तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके साथ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है, ये भी मार्क करना है 50% से ऊपर। कितनी सारी चीज़ें, ये हमारे पास चेकलिस्ट होती है, अगर कंप्लीट है तो ट्रेड ले लो, अगर नहीं होती तो ट्रेड को क्विट कर लो। ट्रेड तब तक नहीं करनी जब तक आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती है। आपको एक चेकलिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, अगर आप इसको वर्क करते हो चेकलिस्ट बना के, जब तक आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती आप ट्रेड नहीं लो। जब चेकलिस्ट कंप्लीट होगी ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट में जाओगे। अगर ऐसे ही सिंपल रैंडम किसी भी सेटअप पे कहीं पे इन्वर्जन पे ट्रेड ले ली, कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक पे ले ली, कहीं पे क्या देख लिया, ये गलत चीज़ है। चेकलिस्ट बनाओ, आराम से ट्रेड करो, ट्रेड मिलती है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं है तो छोड़ दो, चेकलिस्ट को कंप्लीट करने दो। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह की चेकलिस्ट बनाओ, आप अपने तरीके से बना सकते हो। लाइक इन्वर्जन BPR वाली ट्रेड जो होती है, आप उस तरह की चेकलिस्ट बना सकते हो। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, इनफिशिएंसी पे आई, BPR बना, तो ये भी एक चेकलिस्ट है। तो आप अपनी अपनी चेकलिस्ट बना सकते हो। जब आप चेकलिस्ट बनाते हो और उस जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं लेते, तो आपकी जो है मतलब कि लॉस भी कम होता है इससे।
और टीपीज भी ज़्यादा हिट होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा होता है, चेकलिस्ट आप एक बना लो, जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आप ट्रेड नहीं करो। इसके बाद 50% से ऊपर जाए प्राइस, ठीक है, और इसके साथ OT लेवल अलाइन करे, बस यही आपकी एक चेकलिस्ट होती है। सिंपल 2022 मॉडल जो आजकल लोग हैं उनको पता नहीं है किस तरह से होता है, वो सिर्फ कहते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और फेयर वैल्यू गैप बने। ये हमारे पास 2022 मॉडल है। तो यहाँ पे प्रीमियम के अंदर आई, ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके साथ साथ कैंडलस्टिक एक कॉन्फ्लुएंस मिल गया आपको कि मार्केट जो नीचे जा सकती है। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ तो ये हमारे पास ऊपर भी गैप है, नीचे भी गैप है, तो ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक के लोअर पोर्शन पे, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक का लोअर पोर्शन है। लोअर पोर्शन को रिस्पेक्ट कैसे दे रही है, और यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी है ये वाली, कैसे प्राइस ने इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया, ऑर्डर ब्लॉक के टच किया ऑर्डर ब्लॉक को, और उसके साथ साथ हिप्पो को भी टच किया, हिडन ऑर्डर ब्लॉक को। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था, यहीं पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, कंफर्मेशन लो, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम है, H1 का, 60 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट से 1 मिनट में, 3 मिनट में आपने सेटअप को देखना है। सेटअप वही सेम चेकलिस्ट हो सकती है, ठीक है, सेम चीज़, चेकलिस्ट कंप्लीट हो ट्रेड करो वरना नहीं करो, जैसे मैंने बताया। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल भी है, ठीक है, सब कुछ बना हुआ है आपके सामने। मार्केट नीचे आ रही है, अब ये एरिया है, ठीक है, ये जगह। अब मार्केट मेकर सेल मॉडल जब चल रहा होता है तो इसके अंदर ये जो जगह होती है, ये होती है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, रिटेलर्स यहाँ से, ICT रिटेल ट्रेडर्स स्ट्रक्चर चेंज यहाँ से कोशिश करते हैं बाय करने की। उनको पता नहीं है मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन ही आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपका इसी तरह से लॉस होगा कि ये लिक्विडिटी लिए, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है तो यहाँ से बाय करूँ, तो इससे स्टॉप लॉस हिट होगा। सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमारी डायरेक्शन क्लियर है कि प्राइस ने क्या किया है, ऊपर PTRS पे टच किया है, सब कुछ किया है, तो हमारी डायरेक्शन बेरिश है। और यहाँ पे इक्वल लोज है, डबल बॉटम बने हुए हैं। तो स्मार्ट मनी जो है क्या करती है, बैंक्स आप कह सकते हो, स्मार्ट मनी बैंक्स, वो क्या करते हैं, इस तरह की लिक्विडिटी को हिट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एल्गोरिदम इस तरह की लिक्विडिटी को हिट करता है। देन यहाँ से बैंक्स वगैरह जो है आप कह सकते हो थोड़ा सा बाय करते हैं, लाइक यहाँ तक। और जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेंडिंग ऑर्डर्स जो कि रह जाते हैं इस इनएफिशिएंसीज़ के अंदर, तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे एल्गोरिदम के, वो यहाँ एल्गोरिदम नहीं, बैंक्स के। मैं बार बार एल्गोरिदम इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा चीज सिखाया हुआ है, तो इस वजह से जो है मुझे कहना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे प्राइस आई, बाय साइड लिक्विडिटी इक्वल हाइस थे, लिक्विडिटी को हिट किया। अब चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, मैंने बताया ना कैंडलस्टिक एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिंपल एक कैंडल्स होती हैं बस, इन पे हम नहीं चलते। हमारी डायरेक्शन बेरिश थी, कैंडलस्टिक पैटर्न बने जो भी बने, ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हाई है। नीचे ये दो आपकी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो ये हाई जो है प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इनएफिशिएंसी का लोअर पोर्शन है। ये जो ब्लू बॉक्स का ये जो लोअर पोर्शन आ रहा है, ये इनएफिशिएंसी का लोअर पोर्शन है। अगर प्राइस जाती भी सही यहाँ से, तो यहाँ से वापस आ जाती, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का लोअर पोर्शन है। देखो यहाँ पे कैसे प्राइस वापस आई, इसी तरह से प्राइस ने जैसे ब्रेकआउट किया है, वापस जाती तो इसी पे टच करती और नीचे आती। लेकिन इस हाई से ऊपर प्राइस कभी भी नहीं जाती। अगर इस हाई के ऊपर जाती तो मेरी डायरेक्शन फिर बुलिश हो जाती इस हाई तक। तो ये हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है।
अब हमारी यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी है, लेकिन अगर हम वेट करें कंफर्मेशन का, इनएफिशिएंसी के अंदर आई है प्राइस। सबसे पहले हम स्विंग हाई स्विंग लो देखेंगे। तो एक तो हाई ये बना है कि ये हाई वैलिड है, ये हाई ये लो वैलिड है। अगर हम देखें तो बॉडी इसके ऊपर है तो वैलिड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये हाई नहीं है हमारे पास, लो नहीं है, तो मैं इसको ही ले लूँगा क्योंकि दोनों ही ब्रेक हुए हैं साथ में। तो सिंपल जो बना हुआ है इंटरमीडिएट, उसको ही मैं ले रहा हूँ। इंटरमीडिएट टर्म BMS, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये ब्रेकर में ले रहा हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने बताया क्योंकि कैंडल की बॉडीज़ ऊपर है, इन बॉडीज़ से ये वाली बॉडीज़ ऊपर है। तो हमारे पास जो ब्रेकर है, ब्रेकर ये कैंडल्स हैं, ये हमारे पास ब्रेकर है, इसका मिड पॉइंट, और हम जो इसको BB लिख देंगे, ब्रेकर ब्लॉक। कलर चेंज कर दो, ये वाला कलर। ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रेकर ब्लॉक, और उसके साथ दो अप की कैंडल्स, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का 50% सेम जगह पे अलाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स मार करके दिखाऊं तो देखो सेम जगह पे, दोनों चीज़ें सेम जगह पे अलाइन कर रही है। यही हमारे पास एक कंफर्मेशन है। BB OB इसका इनका 50% जो है सेम जगह पे, मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बेरिश है। डायरेक्शन क्लियर थी, 1 मिनट में जाओ यहाँ पे तो और भी ज़्यादा क्लियर है। बाय साइड लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, 1 मिनट में चले जाओ, 1 मिनट में आ गए। अब और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम का समझ लो 5 मिनट का PDRA टच किया है। अब लो रिस्क सेल, ICT बार बार कहता है लो रिस्क सेल कहाँ से होती है। हमेशा ICT ने एक ही बात बार बार बोली है कि लो रिस्क सेल हमेशा इन्वर्जन से होती है। यहाँ पे माइनस नेगेटिव आई है PG, बेरिश इन्वर्जन, ये बेरिश इन्वर्जन है। इसको मैं BPR भी कहता हूँ, बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज कहने की वजह क्या है, वजह यह है यहाँ से प्राइस ने इनएफिशिएंट मूव किया, एक इनएफिशिएंट मूव आया, उसके बाद ये इफ़िशेंटली मूव डाउन साइड के लिए प्राइस ने दे दिया। जब इनएफिशिएंट के बाद इफ़िशेंट मूव आ जाता है तो जो बीच में गैप बचता है वो हमारे लिए BPR का काम करता है। तो मैं इसको एज आ BPR, अक्सर BPR कहता हूँ, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। और ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, तो इसको हम एज आ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये हम एज आ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, इसको हम कहेंगे एल्गोरिथमिक OB, ठीक है, AOB। इसके साथ साथ एक छोटी सी इनएफिशिएंसी जिसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रही, ये वाली इनएफिशिएंसी क्लोजिंग नहीं दे पा रही। कंफर्म हमारे पास लो रिस्क सेल है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ये लो रिस्क सेल थी। आप यहाँ से ये टारगेट हिट कर सकते हो छोटा सा। फिर जब जिस टाइम 5 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये एरिया, ये जगह क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बाद प्राइस इसी लिक्विडिटी को लेने के लिए बाय साइड की तरफ गई है। अब जैसे इस इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लिक्विडिटी जैसे ले ली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक तो 5 मिनट के ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक थे। इसी तरह से 1 मिनट में क्या क्या चीज़ें हैं, 1 मिनट में हम सबसे पहले तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा लेंगे इस तरह से। अब प्रीमियम के अंदर एक इनएफिशिएंसी आ रही है, ये वाली इनएफिशिएंसी,
बट अवेश भाई ये तो ऊपर क्लोजिंग दे रही है, इसका मतलब है ये क्या बन गई, इन्वर्जन बन गई। ऐसा ही है, इन्वर्जन बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी थी इन हाइस के ऊपर, प्राइस ने लिक्विडिटी ली है। अब ज़रूरी नहीं है इन्वर्जन के ऊपर क्लोजिंग करे, जब तक प्राइस इन कैंडल्स के 50% को, ठीक है, ये जो मूव है इसके 50% के ऊपर नहीं जाती है, लाइक ये है, इसका 50% के ऊपर नहीं जा रही। अगर इसके 50% के ऊपर जाती है लाइक, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं इस हाई को। बट ऐसा नहीं हुआ है, प्राइस ऊपर नहीं गई, लिक्विडिटी ली है, यहीं से प्राइस रिस्पेक्ट दे रही और डाउन साइड। ये हमारे पास कौन सा मूव है, इनएफिशिएंट, ये है एफिशिएंट। बीच में क्या क्रिएट हो गया, इनएफिशिएंसी। प्रॉपर मैंने सिखाया हुआ है, एल्गोरिदम की वीडियो फ्री में यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सब कुछ वही है, 80% नॉलेज उसके अंदर है। और प्राइस जो है इस ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, देखो ब्रेकर ब्लॉक ये ही है, उसके नीचे क्लोजिंग दी, रीटेस्ट कहाँ पे कर रहा है, अब यही हमारी एंट्री है। जैसे ही रीटेस्ट किया, यही एंट्री है, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, टारगेट 1:5, 1:5, और जो हमारे लिक्विडिटी टारगेट्स हैं, ठीक है, लाइक ये लिक्विडिटी, तो ये हमारे पास टारगेट है। नहीं नहीं अवेश भाई, ये तो प्राइस ने यहाँ पे आई और ऊपर जा रही है, अभी स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया है, अब तो प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है तो अपोजिट बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, कंफर्मेशन चेकलिस्ट कंप्लीट हो, आप ट्रेड लगाओ। जैसे चेकलिस्ट कंप्लीट हुई, नेक्स्ट लिक्विडिटी को प्राइस टारगेट कर रही है, चेकलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, आप लोग यहाँ पे चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे और ये टारगेट। फिर से डायरेक्शन बेरिश है, बाय करने की कोशिश में सब लोग फंसते हैं, लिक्विडिटी ली, बाय करने की कोशिश में, इन्वर्जन बनाने की कोशिश में स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर लिक्विडिटी, फिर छोटी छोटी लिक्विडिटीज़, छोटे छोटे इन्वर्जन्स, लाइक यहाँ पे बाय करने की कोशिश की, फिर इस जगह पे बाय करने की कोशिश की। तो ये आईसीटी रिटेल ट्रेडर्स हैं, क्या चीज़ें, आईसीटी रिटेल ट्रेडर्स, इनका नाम है आईसीटी रिटेल ट्रेडर। इनको नहीं पता होता कि मार्केट को क्या करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जब मार्केट गिर रही है एक साइड पे और यहाँ पे लिक्विडिटी को इंजीनियर करके गिर रही है, तो डायरेक्शन क्लियर होती है। जब भी प्राइस इस तरह से लिक्विडिटी को इंजीनियर करके गिरती है, तो डायरेक्शन क्लियर होती है। लाइक यहाँ पे भी इक्वल लोज हैं, नीचे भी, फिर यहाँ पे इक्वल हाइस थे तो उनको लेने आई थी, जैसे लिया कन्फर्मेशंस और डाउन, क्योंकि डायरेक्शन ही बेरिश है। अब एक और बात हमेशा याद रखना, प्राइस क्या करती है, प्राइस अगर बुलिश है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर प्राइस बुलिश है हमारे पास, ठीक है, लाइक ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, ऊपर कोई ना कोई लिक्विडिटी को इंजीनियर ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारी डायरेक्शन बुलिश है, अगर डायरेक्शन बुलिश है, लिक्विडिटी को इंजीनियर करेगी, तभी तो रीज़न बनेगा उसको ऊपर जाने का। अगर लिक्विडिटी ही नहीं क्रिएट करती तो ऊपर जाने का उसके पास रीज़न नहीं होगा, क्योंकि फिर नीचे ही लिक्विडिटीज़ जो होंगी वो सारी लेंगी प्राइस। तो वो क्या करती है, पहले तो यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेती है, इनएफिशिएंसी लेती है, देन उसके पास टारगेट होता है, उसके पास उसको पता होता है कि मुझे अब कहाँ जाना है, मेरा टारगेट क्या है, फिर वो अपनी टारगेट लेवल पे जाती है। फिर अगर वो यहाँ पे नीचे आ रही है, तो वो ज़्यादा नीचे आ रही है, और ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना चाहिए होगा, ऊपर जाने के लिए उसको या तो एक्यूमुलेशन लिक्विडिटी को इंजीनियर करना होगा, फिर नीचे वाली लिक्विडिटी लेके फिर बाय साइड की लिक्विडिटी को लेने जाएगी। मतलब कि अगर बुलिश मार्केट है तो वो लिक्विडिटी को इंजीनियर करते हुए नीचे आएगी, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई तब नीचे आएगी, फिर वो लेने के लिए ज़रूर जाएगी। अगर बेरिश मार्केट है तो वो नीचे लिक्विडिटी को ज़रूर इंजीनियर करेगी,
तभी लिक्विडिटी लेके नीचे आएगी इनएफिशिएंसीज को लेके। हाँ जी, यहाँ पे फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। डायरेक्शन बेरिश होती है, वो बुलिश के लिए स्ट्रक्चर चेंज करके बीच में कोई यहाँ पे चीज़ नहीं होती, लेकिन इंजीनियर होती है लिक्विडिटी। तो बीच में ये चीज़ मिलती है तो वो ही फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और प्राइस नीचे आ जाती है। बहुत आसान चीज़ है। तो सिंपल डायरेक्शन जो है बेरिश थी और प्राइस जो नीचे चली गई। आई होप समझ आई होगी आज के लिए। तो नेक्स्ट भी हम जो है अभी भी डाउन साइड ही है जब तक प्राइस ये लो नहीं लेती। ये है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, हम लोग बेरिश हैं। जो भी हो, कंसोलिडेशन हो, लिक्विडिटी अगर इंजीनियर करती है प्राइस, लाइक जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे कोई लिक्विडिटी को इंजीनियर करती है, लाइक इस तरह से कंसोलिडेशन करती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन बेरिश है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। यही थी आज की फोरकास्ट भी थी, प्राइस एक्शन भी रीड करवाई मैंने, मज़ा आया होगा। तो चलते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं यूट्यूब पर। रिवर्सल ट्रेड के लिए देखो, रिवर्सल एक तो मुश्किल होती है, मैं ज़्यादातर कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड के मतलब के फेवर में हूँ। सेशंस हो गए, हाँ जी, बस हमें जो चाहिए वो कंटिन्यूएशन वाली है। रिवर्सल में ये होता है हमें एक तो पता नहीं होता है कहाँ से रिवर्स आएगी, इतने सारे पीडी एरेज हैं, इतनी सारी जगह होती है, मतलब कि हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता होती कि कहाँ से रिवर्स आएगा। ऐसी है ना बात। हम इसलिए रिवर्सल नहीं देखते, हम कंटिन्यूएशन देखते हैं कि प्राइस अगर बुलिश पीडी एरेज को रिस्पेक्ट दे रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है बुलिश पीडी एरेज को रिस्पेक्ट दे रही है बार बार, तो इसका मतलब है हमें बाय की ट्रेड्स लेनी है। और एक और बात, लाइक सेशंस हैं जो, ये इसको रहने दो, सेशंस हैं जैसे यहाँ पे एशियन सेशन हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सारे ऊपर जा रहे हैं लिक्विडिटी को इंजीनियर करते हुए। ठीक है, फिर एक एशियन सेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, रिवर्सल मिल सकता है एशियन सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते। तो एशियन सेशन में हमें बड़ा मूव देखने को मिल जाता है, तो लंदन और न्यूयॉर्क फिर से कंटिन्यूएशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। तो वो कंटिन्यूएशन करते हैं तो आपको भी उनके साथ ही जाना है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है एशियन सेशन ने सेशन प्रीवियस की ले ली होती है, तो उसके बाद लंदन और न्यूयॉर्क हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यूएशन करो, इजी ट्रेड्स मिलेंगी आपको। सेशंस की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार मतलब कि सेशन जो है कितने टाइम ऊपर गए, कौन कौन से सेशन की किस किस जगह पे लिक्विडिटी है, और मार्केट ने अगर इतनी सारी लिक्विडिटीज़ इतने लॉस क्रिएट कर लिए हैं, लाइक इतने सारे सेशंस के लॉस क्रिएट हो गए, तो एक टाइम आएगा जिसके ऊपर आपको रिवर्सल मिलेगा, लाइक एक्सपेंशन मूव, वही सेम चेकलिस्ट होगी। ठीक है, एक एक्सपेंशन पीडीआरए पे टच करेगी प्राइस, वही लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर चेंज, देन आप ये सारी लिक्विडिटीज़ को टारगेट करो। सेशंस के हाई लॉस मार्क करना सीखो अच्छे से, कि सेशंस को अगर आप कर लेते हो एक बार प्रैक्टिस अच्छे से, तो मुझे लगता है उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। देखो, प्राइस एक्शन सिंपल रखो, इतना टाइम्स के पीछे नहीं भागो कि सिल्वर बुलेट सीख ली, सीआरटी सीख ली, मतलब कि कुछ भी। एसएमटी तो एक तो गलत एसएमटी होता है, लोगों का पता नहीं एसएमटी किस तरह से मार करते हैं, यहाँ पे एसएमटी मार करके इस तरह से, और यहीं से ही ट्रेड उठा लेते हैं। ये सही है? ये बुलशिट है, ये बेकार चीज़ है। प्राइस यहीं से नीचे गिर जाती है, स्टॉप लॉस हिट, एसएमटी तो वर्क ही नहीं करता है। ये नहीं करना होता है, एसएमटी ऐसे वैलिड नहीं होती। एसएमटी को वैलिड करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि प्राइस स्ट्रक्चर को चेंज करे। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी तो एसएमटी वैलिड होगा ना, फिर ही हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। एसएमटी के लिए आपको वेट करना पड़ता है स्ट्रक्चर चेंज का, उससे पहले ट्रेड करना बुलशिट है, ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि प्राइस नीचे गिर जाए किसको पता। तो ये चीज़ नहीं करनी है, स्ट्रक्चर चेंज होने दो, देन
देन आप ट्रेड करो। एसएमटी तभी वैलिड होगी जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, उससे पहले एसएमटी वैलिड नहीं होगी कभी भी। मे भी समटाइम्स होती है, लेकिन अक्सर जो है स्ट्रक्चर चेंज पे और एक एज अ कॉन्फ्लुएंस लेना है आपको एसएमटी के ऊपर। एसएमटी को जो है कंफर्मेशन जैसे एंट्री ले रहे होते हैं, सिर्फ पीडीआरए पे एंट्री वाले टाइम जो है आपने ट्रेड करनी है, उससे पहले मतलब कि एसएमटी को भूल जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़।